गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ इस वक्त मेरे रूम में बैठे हो? तुम्हारा मूड ठीक है या लड़ाई हुई है ऑफिस में किसी से? नहीं, बस तुम्हें मिस कर रही थी मैं। फरिया, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन सब बातों की अब गुंजाइश नहीं है। इस तरह की बातें ना किया करो प्लीज। तो ऐसा भी मैंने क्या कह दिया? जो मैं फील कर रही थी तुमसे मैंने शेयर कर दिया, बस। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे घर में सब ठीक है? I mean, तुम्हारी वाइफ के साथ? हाँ, सब ठीक है। तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? या कॉफी वगैरह मंगाओ? नहीं थैंक यू सो मच, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी लड़ाई हुई है तुम्हारी वाइफ के साथ, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं कि सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, और लड़ाई का क्या है, मियाँ बीवी में तो झगड़े होते ही रहते हैं। तुम जानती तो हो कि मैं गुस्से का थोड़ा तेज हूँ, हाइपर हो जाता हूँ, लेकिन आलिया बहुत अच्छी है। वो मुझे मना लेती है, उसे पता है कि मुझे किस तरह काम डाउन करना है। जब मियाँ बीवी में इतना प्यार हो तो गुस्सा आता है और चला जाता है। अच्छा भाई, मुझे पता है कि तुम कितने अच्छे हो, ज्यादा रिलेशनशिप एडवाइजर बनने की कोई जरूरत नहीं है। स्मेल आ रही है जेलसी की, आई थिंक कोई जेलस हो रहा है। मैं क्यों जेलस होने लगी? तुम्हारी वाइफ के साथ जैसे मर्जी टर्म्स हो, आई डोंट केयर। ये तुम्हें शाज़मीना ने भेजा है? तुम्हें कैसे मालूम? हम 3 साल से साथ काम कर रहे हैं, मगर मैंने तुम्हारी किसी फ्रेंड को इतना क्लोज नहीं देखा तुमसे। मगर इससे सॉरी क्यों लिखा है तुम्हें? तुम लोगों की क्या कोई लड़ाई हुई है? हाँ बस मुझे उसकी कुछ बातें बुरी लगी थी। दोस्ती में तो ये सब कुछ होता रहता है। मेरा ना स्कूल फ्रेंड है, मेरे आए दिन उससे लड़ाई होती रहती है, मगर पैचअप भी हो जाता है। मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊं? वो क्या? मुझे दोस्ती करनी तो आती है, लेकिन दोस्ती निभानी नहीं आती। मतलब मुझे नहीं पता कि दोस्ती को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। स्कूल की दोस्तियां स्कूल में ही खत्म, कॉलेज की दोस्तियां कॉलेज में ही, और यूनिवर्सिटी की यहाँ वहाँ चली गई। बड़ा अजीब लगता है जब कोई कहता है कि उनकी दोस्ती 10 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी। हाँ, सबकी अपनी अपनी नेचर होती है, मगर तुम लिटरली लकी हो कि तुम्हें शाज़मीना जैसी दोस्त मिली है। तुम उसको इग्नोर भी कर देती हो तो वो तुम्हें अप्रोच करती है, ऑफिस आती है तुम्हें लेने के लिए। लाइक इट्स सच अ ब्लेसिंग। आजकल के दौर में कोई तुम्हें अपना इतना टाइम दे, इट्स सच में ब्लेसिंग। हाँ तुम ठीक कह रही हो। मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था उसके साथ। अच्छा सुनो, मैं एक डोनट ले लूं? ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। क्या मतलब? इसका मतलब तुमने इसे ओपन कर लिया? सॉरी। हीरा तुम भी ना। चलो आप इसे कॉफी के साथ एंजॉय कर। चलो। बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। बात आपसे हो नहीं सकती। अरे रुकिए मुन्ना, कोई बात करनी है? रुक जाइए। आपसे बात करनी है, लेकिन पहले टीवी बंद करें। गेस्ट के मुंह से ये लो, हो गया ड्रामा बंद।
तो तुम अपनी फिल्म स्टार्ट करो। आप भी मुझे ऐसा समझते हैं? मेरे समझने से क्या ही हो जाएगा, घर में जो भी हालात चल रहे हैं वो सब तुम्हारे सामने हैं। फिर तुम बताओ ना क्या बात करनी थी। मैं फिजा से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अब मम्मी को राजी कर लें। देखो अकरम, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है, ठीक है, लेकिन मम्मी को ये राजी करने वाला काम मैं नहीं करूंगा। आई एम सो सॉरी। क्यों? अकरम, मम्मी को हमेशा आलिया की हर बात पे कोई ना कोई एतराज रहता है। ऊपर से अगर मैं ऐसी कोई बात करूंगा तो वो हम दोनों के पीछे पड़ जाएंगी कि हम लोग ऐसा चाहते हैं। इसलिए ये तुम्हारा मैटर है, तुम खुद उनसे बात करो प्लीज। लेकिन भाई इसमें हर्ज ही क्या है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या हर्ज है। देखो अकरम, मैं तुम्हें लाइफ में जहां जहां सपोर्ट कर सकता था मैंने किया है, लेकिन प्लीज इस मामले से मुझे दूर रखो। आई कांट डू दिस। भाई मम्मी ने साफ इनकार कर दिया। मैं जानता हूँ ना, मैं उनसे अगर बात भी करूंगा वो मना कर देंगी। बाबा के जाने के बाद आप ही घर के बड़े रहें। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगा, किससे बोलूंगा? मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करोगे अब तुम मुझे? ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अकरम, बात सिर्फ इतनी सी है कि मम्मी अभी इद्दत में बैठी हुई है, ठीक है। जब तक जुनैरा की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मम्मी से इस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। आप और दादी भी तो जाके बात कर सकते हैं ना। अरे यार तुम अकरम क्यों इतनी बहस कर रहे हो यार मुझसे? तो खुद बात करो मम्मी से, तुम्हारा पर्सनल मैटर है ये। सही है भाई, मुझे लगा मेरे बड़े भाई हैं, मेरी मदद करेंगे, लेकिन जैसे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना कि मेरे सामने मम्मी से बात करना, फिर देखते हैं करते हैं कुछ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो। मैं चाहता हूँ भाभी के घर जाएं, मेरे और फिजा के रिश्ते की बात करके आए। नहीं करूंगी। क्यों? मैं इस क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। और वैसे भी जहां तुम्हारा पहले रिश्ता जोड़ा था वो लोग दोबारा इंटरेस्टेड हैं, अभी तक चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए, और उससे बेहतर लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। बैठो। तुम कहाँ जा रही हो? अरे इसे जाने दें, इसके सामने कुछ कहूंगी तो बुरा लग जाएगा इसे। वैसे भी मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, इसकी मौजूदगी कोई यहाँ जरूरी नहीं है खास। सुन लिया आपने? आलिया, मैं एक ही घर से दूसरी लड़की ब्याह कर नहीं लाऊंगी। मगर इसमें हर्ज ही क्या है मम्मी? बेटा, तुम्हारी माँ जो है इनसिक्योर हो रही है। भला मैं क्यों इनसिक्योर होने लगी? मुझे किस बात का डर है? बस फिजा नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अगर इतनी फिजा ना पसंद है तो जब आपकी बेटी बीमार पड़ी हुई थी तो उसको घर क्यों बुलाया था? ओहो, बड़ी हमदर्दी हो रही है डॉक्टर साहिबा से। अरे भाई, उस वक्त मेरे कुछ तहफ्फुजात थे, मैंने उसे घर बुलाना मुनासिब समझा तो बुला लिया। बल्कि मैंने तो उसकी फीस भी अदा की थी। पूछो अपनी भाभी से।
कि मैंने दी थी फीस या नहीं दी थी। अब वैसे भी जरूरत पड़ने पर तो मैं अपनी काम वाली की बेटी को भी बुला लेती हूँ अगर काम ज्यादा हो तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी? मम्मी अब आप बात को किसी और डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। और तुम अपनी जिंदगी को? मुझे अपने अच्छे बुरे का मालूम है। अच्छा, रियली? ये कब हुआ? हाँ। सुल्तान वाला किस्सा भूल गए हो क्या, या एक बार फिर याद दिलाऊं? भाई आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? वो क्यों कुछ कहेगा? इस घर की सरबराह मैं हूं, मुझसे बात करो। मम्मी आप जो भी कहते हैं, शादी तो मैं फिजा से ही करूंगा। अच्छा, ये जानते हुए भी कि वो 2 रातें सुल्तान के फार्म हाउस पे रह के आई। खबरदार, जो आपने उसके किरदार पर उंगली उठाई, वरना क्या? वरना क्या कर लोगे तुम? वरना जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अपनी बेटी के कारनामे भूल गई हो? खबरदार जो किसी ने मेरी जूनी का नाम भी लिया तो। आंटी, कोई भी लड़की अपनी मर्जी से किडनैप नहीं होती है, लेकिन हाँ, अपनी मर्जी से निकाह जरूर करती है। इसलिए मेरी बहन को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और मेरी बहन को सुल्तान ने अगवा किया था और इसकी काफी हद तक वजह अकरम था। और अब अकरम अगर अपनी गलती फिक्स करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज आप इसे मत रोकें। हाँ, तुम तो ये चाहोगी, जाहिर है तुम नहीं चाहोगी तो और कौन चाहेगा कि तुम्हारी बहन भी इस घर में ब्याह के आ जाए, ताकि तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर सको। कौन सी दुनिया में रहती हैं आप? कौन साजिशें करता है? किसके पास इतना टाइम है? आजकल की लड़कियां जॉब पे जाती हैं और थकी हारी घर पे आके आराम करती हैं। ये फजूल की साजिशें नहीं करती। बहरहाल मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मैं अब इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। मैं भी अपना फैसला सुना चुका, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा।